आज एक सवाल से शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो, जिन्होंने फिजिक्स इसमें अपना हाथ तो खैर बहुत टाइट है, पर फिजिक्स की बहुत सारी थ्योरीज दी थी, नोबेल प्राइज जीता था। उनको इंटेलिजेंस में सबसे पहले दिमाग में आता है कि सबसे इंटेलिजेंट कौन था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। नहीं तो वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी वर्ल्ड पूरा फॉर्म किया है। नहीं तो एक ऐसे पेंटर जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। नहीं तो पिकासो का नाम तो सुना होगा। नहीं तो यार कम से कम मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी तो टॉम क्रूज को तो जानते होगे। नहीं तो जुरासिक पार्क देखी होगी, उनके डायरेक्टर स्टीव्स को जानते होगे। तो मेरा सवाल है कि इन सब में कॉमन क्या है, ऐसा क्या है जो सब में कॉमन है? फेम कॉमन है, सक्सेस कॉमन है, बट कुछ और भी है जो इनमें कॉमन है, और आज मैं उस कॉमन के बारे में बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर अदिति भसीन और आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। आपको ईशान अवस्थी का कैरेक्टर तो याद होगा ना, तारे ज़मीन पे वाला। तो उसी में बहुत 3-4 डिसऑर्डर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि इसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है जिसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, और कुछ और प्रॉब्लम्स, फाइन मोटर स्किल्स भी दिखाए गए हैं। बट उसमें से एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या ऐसा कारण है कि बच्चे की आई साइट एकदम परफेक्ट है, उसको सुनने की शक्ति एकदम परफेक्ट है, और हमें लगता है उसका आईक्यू कम है? नहीं, उसकी इंटेलिजेंस एकदम परफेक्ट है। फिर भी ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो बच्चा रीड नहीं कर पाता। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले कि वो क्यों रीड नहीं कर पाता। तो फर्स्ट चीज है कि उसकी वर्ड रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इसकी कुछ एग्जांपल्स थोड़ी देर में देती हूँ। तो फर्स्ट है वर्ड रिकॉग्निशन। जब वो वर्ड को पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो 2-3 वर्ड्स को मिलाकर एक पूरा अल्फाबेट को अगर पढ़ नहीं सकता वो, तो वो पूरे जो वर्ड बनेगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो जब वो रीड करेगा ना तो वो एक फॉल्टी सेंटेंस स्टार्ट करेगा, द को दैट पढ़ देगा, इफ को इज पढ़ देगा। तो ऐसा कुछ गलतियों से वो स्टार्ट करेगा। उसकी रीडिंग बहुत ही स्लो रीडिंग होगी अपनी क्लास के हिसाब से, वर्ड्स को गलत पढ़ेगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन गलत करेगा। और जब बच्चा गलत पढ़ रहा है तो क्या बच्चा सही समझ सकता है? तो उसकी कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत ही वीक होगी। तो अगर हम पढ़ गलत रहे हैं, हम समझ गलत रहे हैं, तो क्या उसकी स्पेलिंग्स अच्छी होंगी? तो बच्चे की स्पेलिंग्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। और ज़्यादातर हम ये डिसऑर्डर क्या देखते हैं 7, 8, 9 साल में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में, जब बच्चे के मार्क्स नहीं आते, स्पेलिंग की बहुत गलती है, अभी तक इसको रीडिंग करनी नहीं आती, पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि ये डफर बच्चा है, इसको क्यों नहीं आता। और हम चेक करते हैं उसका आईक्यू परफेक्ट होता है, बट फिर भी उसको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है? तो इसको आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वर्ड रिकॉग्निशन क्या होती है, जिसमें जैसे देखिए वर्ड वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। कुछ वर्ड्स इन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स ऑब्सक्योर हो जाते हैं, जैसे कि एम जो है डब्ल्यू बन जाता है, बी जो है डी बन जाता है ना। वो बैट होगा उसको डैड पड़ेगा, ठीक है। मैन होगा उसको वैन पड़ेगा। तो क्योंकि वो वर्ड उसके दिमाग में उल्टे हो रहे हैं। एनिमल लिखा है, ANIML, एनिमल लिखा है, वो एमिनल लिखेगा, ठीक है। एम और एन की कंफ्यूजन हो गई है। कुछ वर्ड्स वो लोग गेस करने लगते हैं क्योंकि वो रीड नहीं कर सकते फोनेटिकली, तो वो गेस करते हैं। जैसे TH है, TH बहुत सारे वर्ड्स में आता है, तो वो दिस को दैट पढ़ देगा, दैट को डज पढ़ देगा, सब में TH आ रहा है। तो बच्चा वर्ड्स को जोड़ नहीं रहा है, उसके दिमाग में एक इमेज है कि TH से वर्ड उसने याद कर रखा है, तो वो हर जगह उसी वर्ड को प्लेस करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। द कैट जम्प्ड ओवर द मून, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब वो द और कैट में से ई और सी निकाल दिया और वो पढ़ेगा दैट, ठीक है। जम्प्ड को पढ़ देगा जंप, ठीक है। बीच में कहीं ओवर लिखा नहीं है, बट कुछ वर्ड वो अपने आप इंसर्ट करते, तो हम उसके सिर पे नहीं मारते बच्चे को, बोलते हैं कहीं लिखा है, कहीं लिखा है, कहीं दिख रहा है तेरे को, बट वो खुद ही उस वर्ड को अपने सेंटेंस के बीच में घुसा देगा। तो वो जंप और ओवर के बीच में डाल देगा टुक, ठीक है। ओवर द वापस से दैट हो जाएगा, मून जो है नून हो जाएगा, मैन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब सेंटेंस बन क्या गया बच्चे की नजर में? दैट जंप टुक ओवर द, क्या टुक ओवर दैट नून, द जंप टुक ओवर दैट नून, इसका कोई मतलब बन रहा है? तो वो एक एक वर्ड जो एरर हो रहा है उसकी वजह से सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। तो जब वो पूरा पैराग्राफ पढ़ के खत्म करेगा उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक्चुअली में कोई मतलब
बन नहीं रहा होगा, कभी कभी मतलब बन रहा होता है, बट बच्चा पढ़ते पढ़ते समझ नहीं पाता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब हम समझ गए हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसके लिए अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो कुछ टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट बच्चे के सामने बैठ के उनसे कुछ सवाल पूछता है और टेस्ट लेता है, उसको बिफोर आफ्टर वगैरह बहुत सारी चीजें पूछकर बताता है कि इसमें कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो उस बच्चे को उस साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, वो टेस्ट लेकर बताएगा कि इसको माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर कौन से टाइप का है। और फिर हम बच्चे को जो है कैसे वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, अल्फाबेट्स को कैसे बनाते हैं, वर्ड रिकॉग्निशन क्या होती है और उसकी कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं, ये बहुत सारी थेरेपीज की मदद से उसको सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इससे उसमें आईक्यू की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये है कि उसका आईक्यू का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, जिसको पूरी तरह या काफी हद तक रिकवर किया जा सकता है। तो यार एंड में बस ये कहना चाहूंगी कि अपनी उम्मीद के बोझ हर बच्चे पे मत डालो। कुछ बच्चे हम रिकवर कर सकते हैं साइकोलॉजी से, साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर होने के नाते। कुछ बच्चों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिकवर नहीं हो सकती। हर बच्चे की एक अपनी ग्रोथ और एक अपनी जर्नी होती है। Every child is a star. So with that said, thank you for watching this video. I hope it helps you. आपको कुछ नॉलेज मिली है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। सो मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नमस्कार।